आप सभी को राधे राधे। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूं। अगर आप स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप प्लीज इतना जरूर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है कंडक्ट करते हैं, उसके ऊपर सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल जो है अपलोड किया जाता है, जिसका नाम है स्टार आईक्यू पीडीएफ। और स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक जो है क्विज होती रहती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा कि बनसोतर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है यमुनानगर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात है, यहाँ पे बच्चों से मुझे एक छोटी सी शिकायत है। कुछ एक ही बच्चों को छोड़ के बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो केवल आंसर लिख के वो भाग जाते हैं, डिटेल से नहीं लिखते हैं। प्लीज आप ऐसा जरूर करें। पहले मैं 5 क्वेश्चन देता था, 5 से 1 करने का मेरा सीधा सा रीजन भी इतना ही सा था कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का जो है डिटेल लिखने का प्रयास करें। तो प्लीज क्वेश्चन का डिटेल लिखें, ये आप लोगों के लिए बेहद बेहद जरूरी चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा कृषि विभाग में किस नीति के तहत ग्रेजुएट युवा को नियुक्त किया जाएगा? तो हरियाणा कृषि विभाग के अंदर जो है एक नीति है, जिस नीति का नाम है आउटसोर्सिंग नीति। और इस आउटसोर्सिंग नीति के तहत जो है ग्रेजुएट जितने भी युवा है, यूथ है, उनको नियुक्त किया जाएगा। अब पहले तो ये हो रहा था कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वही जो है अपने डिपार्टमेंट के अंदर यूथ को जो है वो अपॉइंट कर रहा था। लेकिन क्या है कि अब डीसी रेट पे जो है बाहर की जो आपकी कंपनी है, मान्यता प्राप्त कंपनी है, वो कंपनियां भी जो है इनको युवाओं को, ग्रेजुएट युवा को जो है वो नियुक्त कर सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो जो युवा है वो कृषि से स्नातक यानी कि एग्रीकल्चर से डिग्री उसके पास में होनी बहुत जरूरी है। ये जो युवा होंगे ये सारा साल काम करने वाले होंगे, जैसे फसल की कटाई है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा विभाग है, इन सभी की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इन सक्षम युवाओं की जो है मदद ली जाएगी। और दूसरी बात है, इनको शुरुआत के अंदर जो है जैसे महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, झज्जर है, गुरुग्राम है, मेवात है, ऐसे जो जिले हैं जहां पे जो है मैन पावर की जो है बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे जो है इनका जो है इन युवाओं को जो है वो प्रयोग किया जाएगा, या यूं कहिएगा इन युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात आपको यह याद रखनी कि इसकी घोषणा किसने की है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव है जिनका नाम है संजीव कौशल। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों के रेहड़ी संचालकों को लोन दिलवाना सुनिश्चित किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 3 जिलों के रेहड़ी संचालकों को लोन दिलवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की है। सर 3 जिले कौन से हैं? पहला है हिसार, फिर है करनाल और तीसरा है अंबाला। हिसार, करनाल, अंबाला, इनको 30 सितंबर तक जो है लोन दिलवाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया है। अच्छा सर, इसकी घोषणा किसने की है? केसनी आनंद अरोड़ा ने, जो कि हरियाणा की मुख्य सचिव है। अच्छा सर, कौन सी योजना के तहत इनको लोन दिया जाएगा? पीएम स्वनिधि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो इनको लोन दिया जाएगा। अच्छा सर, हरियाणा राज्य में तकरीबन कितने रेहड़ी फड़ी वाले हैं? तो इनकी तकरीबन जो काउंटिंग है वो है 1,03,000 से भी ज्यादा लोग हैं। ठीक है, 1,03,024 के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन इससे भी प्लस बता रहे हैं आंकड़ा। ठीक है, इन सभी को जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद में जो है इनको लोन देने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में किसानों के लिए किस नाम से फंड तैयार किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है किसानों के लिए जो है आपदा फंड तैयार किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस आपदा फंड से क्या होगा कि सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को आसानी से जो है वो ऋण मिल सकता है या लोन मिल सकता है। इस वजह से आपदा फंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जिनका नाम है जयप्रकाश दलाल, और इनके अनुसार किसान फसल ऋण आड़ती की बजाय बैंकों से ही सीधा ले। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि फसलों के ऊपर जो है ऋण कैसे लेते हैं? आड़तियों से लेते हैं, तो इसके मुकाबले डायरेक्ट बैंकों से ही ले। इसी वजह से एक आपदा फंड की योजना जो है वो हरियाणा सरकार शुरू करने वाली है, और ये सहकारी बैंकों से डायरेक्ट जो है लोन लिया जा सके,
इसलिए ये योजना है। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि में हरियाणा में कितनी ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, चौथा और पांचवा ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। तो हरियाणा के अंदर 12 ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये लाइब्रेरी सर कितने रुपए की बनेगी? तकरीबन ये लाइब्रेरी जो है वो 4 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बनने वाली है। देखिए कई बार क्या होता है कि जितने भी यूथ होते हैं या हमारी मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो घर पे पढ़ने का माहौल नहीं मिलता है और इतने अच्छे संसाधन घर पे कई बार होते भी नहीं है कि जहाँ पे एसी हो, बैठने की जगह हो, टेबल हो और ये सारी चीजें जो सुविधाएं मिल सके घर पे नहीं होती। इस वजह से घर पे कई बार पढ़ाई नहीं होती है और कई ऐसे युवाओं के अलावा बच्चे भी होते हैं, कई बुजुर्ग भी होते हैं जिनको पढ़ने के लिए माहौल चाहिए होता है, घर में नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो है एक लाइब्रेरी जहाँ पे अच्छी किताबें भी रखी जाएगी, कंप्यूटर भी रखा जाएगा, इंटरनेट की फैसिलिटी भी मिलेगी, एसी की फैसिलिटी भी मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर भी होगा, ये सारी चीजें भी होंगी और सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए कैमरेज वगैरह भी जो है वो लगाए जाएंगे। इसी वजह से ये हरियाणा के अंदर 12 ई लाइब्रेरी जो है वो खुलने जा रही है। अगला इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ई लाइब्रेरी जो है ये आधुनिक पहली ई लाइब्रेरी हरियाणा के अंदर कहां स्थापित की जाएगी। ये तो उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तो हरियाणा के अंदर पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी जो है वो काछुआ गांव के अंदर, करनाल का काछुआ है, करनाल का काछुआ गांव है, वहां पे स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ग्राम पंचायत काछुआ की ओर से नगर निगम में एक बड़ा जो है हॉल चलाने के लिए भी दे भी दिया गया है और यह लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रही है। 17 लाख रुपए की लागत से जो है इस लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट तरीके से। अब ये काछुआ पड़ता है करनाल में, तो करनाल जो है, करनाल को आपको याद रखना है किस तरीके से कि लिबर्टी जूते उद्योग में बहुत ज्यादा फेमस है। करनाल जो है वो बासमती चावल के लिए बहुत फेमस है। करनाल आपका स्वच्छता रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? क्योंकि भारत के टॉप 100 में 17 नंबर के अंदर आया है स्वच्छता रैंकिंग के अंदर। हालांकि हरियाणा में पहले नंबर पे है लेकिन पूरे भारत में 17वें नंबर पे आता है ये वाला। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो करनाल है ना, यहाँ पे कर्ण नगरी भी है और करनाल को हम लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं कर्ण नगरी। और कर्ण झील भी अगर आपसे पूछा जाए तो अभी आपको करनाल ही जवाब देना है। वर्तमान में सीएम सिटी भी अगर आपसे पूछी जाए तो करनाल ही आपका जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंबाला एयरबेस पर रखे गए 5 राफेल विमान को कब भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। थोड़े समय पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जुलाई के अंत में आप लोगों ने मुझसे करंट अफेयर पढ़ा होगा। 29 जुलाई को जो है भारत के अंदर और भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे जो है वो 5 राफेल आए थे और 5 राफेल जो है इनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है 10 सितंबर को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे थोड़ा टाइम पहले भी इसकी डिमांड थी कि इनको जो है इनको शुरू कर दिया जाएगा या वायुसेना के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था वो रुक गया, टल गया। ठीक है, और 10 सितंबर को अब हरियाणा के अंबाला एयरबेस में जो है एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके साथ में जो है फ्रांस के जो रक्षा मंत्री भी जो है वो शामिल हो सकते हैं और इनका जो है वो तिलक होगा या यूं कहिएगा इनको भारतीय वायुसेना के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। क्या आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। गुरुग्राम के बसई गांव के रोहित कटारिया जो है वो एक व्यक्ति थे जो कि राफेल लाने के रूप में या विंग कमांडर के रूप में जो है वो शामिल थे। तो इंपॉर्टेंट है, रोहित कटारिया गुरुग्राम के बसई गांव के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, ये आपके फ्रांस से आते टाइम पे भारत में रुके तो थे लेकिन उससे पहले बीच में कहीं रुके थे क्या? यूएई के अंदर जो है रुक के आए थे ये। अगर आपको थोड़ा बहुत राफेल के बारे में विस्तार से आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है, वैसे तो मैंने आपकी जुलाई महीने की करंट अफेयर में इसे पढ़ाया था, तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद है तो आप राफेल के बारे में मुझे लिखने का प्रयास कीजिएगा कमेंट के अंदर। देखते हैं कौन कितना ज्यादा विस्तार से लिखता है। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो अंबाला है ना, अंबाला को हम लोग किस लिए पुकारते हैं? क्योंकि मिक्सी सिटी की वजह से पुकारते हैं। अंबाला को हम लोग साइंस सिटी के नाम से, अंबाला को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से पुकारते हैं, अंबाला को हम ट्विन सिटी के रूप में भी पुकारते हैं। अंबाला जो है यहाँ पे सुषमा स्वराज का जो गृह क्षेत्र है वो अंबाला ही है। दूसरी बात, आपको अंबाला किस लिए याद रखना है? एक अंबाला आपको सुचेता कृपलानी के लिए याद रखना है क्योंकि वो किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, सबसे पहली मुख्यमंत्री, मतलब
मतलब किसी भी राज्यों में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे याद रखना है, तो याद रखना है सुचित्रा कृपलानी, जो कि अंबाला से रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे से ओमपुरी भी आपसे पूछा जाए तो कहां से है, वो भी अंबाला से ही है। हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला कोरोना केसों के मामलों में पहले नंबर पे है? फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हरियाणा में कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं वो है फरीदाबाद के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। सर कितने केस है, तो 4656 के साथ में सोनीपत जो है वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन फरीदाबाद जो है वो 12,816 है, गुरुग्राम में 12,127 है। तो सबसे ज्यादा है फरीदाबाद में कितने, 12,816, गुरुग्राम में कितने हैं 12,127 और सोनीपत जो है उसके अंदर कितने हैं 4656, सोनीपत तीसरे नंबर पे है। सोनीपत में अब तक जो है 42 मौत हो चुकी है, फरीदाबाद में 172 जो कि सबसे ज्यादा लोग मरे हैं कोरोना की वजह से, गुरुग्राम में 133 मौत हो चुकी है और पानीपत में 55 मौत हो चुकी है। एक बात और भी याद रखिएगा कि जो फरीदाबाद है यहाँ पे हरियाणा का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी खोला गया था। घोषणा सबसे पहले फरीदाबाद में हुई थी, लेकिन ओपन कहां हुआ है, ओपन रोहतक में, और दूसरा कहां पे हुआ है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी हम लोग पुकारते हैं। फरीदाबाद जो है यहाँ का अगर आप लोग एरिया देखते हैं तो एरिया के हिसाब से जनसंख्या घनत्व देख रहे हो आप लोग तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा, फरीदाबाद ही रहेगा। एक आप लोगों ने बड़खल झील सुनी होगी, ठीक है, तो आपका जवाब क्या रहता है, फरीदाबाद ही रहता है उस झील के लिए भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा के किस जिले में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने वाली डिवाइस विकसित की गई है? तो इस डिवाइस का जो जिला है विकसित जो किया गया है ये कौन से जिले में की गई है? तो ये आपकी फरीदाबाद में ही की गई है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट है, उन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है और स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि इस डिवाइस को उन्होंने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के साथ भी जोड़ा हुआ है। अगर किसी भी मतलब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आसपास की जानकारी आरोग्य सेतु ऐप पर अपडेट है तो उस व्यक्ति के नजदीक आने पे ये डिवाइस जो है वो अलार्म बज जाएगा, अलर्ट वगैरह हो जाएगा। इसमें इस प्रकार के ही सेंसर लगे हैं। 1 मीटर के दायरे तक ये काम करती है। अगर 1 मीटर के अंदर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव के आसपास आ जाते हैं तो जो है ये इसमें अलार्म बज जाएगा। ये ज्यादातर जो है पुलिस वालों, पुलिस कर्मचारियों के लिए ही है क्योंकि वो सारा टाइम जो है फील्ड में रहते हैं तो उनको ही ज्यादा जो है काम आएगी। पुलिस वालों को समर्पित किया गया है इस डिवाइस को, ठीक है। ठीक है, तो आपको इतनी बात जो है वो याद रखना है इस क्वेश्चन से। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को हुई थी। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी, झरना मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, पंखा मेला भी प्रसिद्ध है और सूरजकुंड मेला भी तो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का। हरियाणा के किस जिले में टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ग्रैंड स्लैम इतिहास में पहली बार मुख्य ड्रॉ का मुकाबला जीता है? तो पहली बार ये झज्जर से है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में कहिएगा आप लोग, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। हरियाणा के झज्जर जिले से हैं सुमित नागल, ठीक है, और इन्होंने ग्रैंड स्लैम इतिहास में पहली बार मुख्य ड्रॉ का जो है वो मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया है। और जो सुमित नागल है इन्होंने यूएस ओपन के अपने पहले दौर में विश्व रैंकिंग में जो है 129वें स्थान पे जो है वो काबिज अमेरिका के ब्राडले कप्तान को हरा के जो है ये उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अमेरिकी ओपन के अंतिम जो क्वालिफाई दौर है उसमें भी जीत हासिल करके इन्होंने ड्रा के अंदर अपनी जगह बनाई थी। सुमित नागल झज्जर का एक गांव है जिसका नाम है जेतपुर, उस जेतपुर के रहने वाले हैं। तो ये बात भी आपको जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वैसे ये जो है क्रिकेटर बनना चाहते थे स्टार्टिंग में, इनके पिता को क्रिकेट पसंद नहीं था, इस करके इन्होंने जो है वो टेनिस को जो है रुक किया था। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सुमित, ठीक है। और यहाँ पे झज्जर का भी जिक्र हुआ था ना, तो झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं हम लोग, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की टीम द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों में सफेद मक्खियों का प्रकोप मिला है? तो हरियाणा के जो 3 जिले हैं वहां पे सफेद मक्खियों का सबसे ज्यादा प्रकोप मिला है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? सिरसा है, फतेहाबाद है और भिवानी है। यहाँ पे एक सर्वे हुआ है, इसके अनुसार ही जो है सफेद मक्खियों का प्रकोप मिला है सबसे ज्यादा। इसी वजह से फसल जो है जैसे नरमा वगैरह है
है, उनके जड़ में सड़न हो रही है या उनके पोषक तत्वों की कमी हो रही है, फसल सूख रही है। ठीक है, 2015 में भी सफेद मक्खियों से काफी नुकसान हुआ था, उसके बाद में अब 2020 में जो है ऐसा है, जिसके चलते हरियाणा की सरकार ने किसानों को सफेद मक्खी से प्रभावित जिलों में मुआवजा भी जो है वो भी बांटा गया है। सर मुआवजा कितना मिलेगा? तो 967 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो किसानों को दिया गया है। इसके लिए स्पेशली नरमे के अंदर उखेड़ा आ गया, आप लोगों ने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, इसी वजह से ये जो है वीडियोग्राफी करके इनको जो है मुआवजा दिया जाएगा किसानों को। हरियाणा कौन सी योजना के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य बना है? यानी कि जो 5वां ऐसा कौन सा राज्य है जो कि खुले में शौच मुक्त वाला राज्य बना है आपका? तो इस योजना का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, जन कल्याण योजना, गृह कल्याण और वन बंधु कल्याण योजना। अब आप इसे विस्तार से लिखिएगा, जितना हो सकता है उतना लिखिएगा, और ये भारत का पहला राज्य भी आप बताइएगा मुझे, और इस योजना के बारे में भी विस्तार से बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार प्लीज, इतना तो आप कर ही दिया करो। धन्यवाद।